एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वैगन। आज हमारे साथ है नीरज पांडे सर, जो कि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट और ऑथर भी हैं, जिनकी राइटिंग हर एक फील्ड में इमोशनल डेप्थ और उनकी सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है। उनके लिखे वर्ड्स हिंदी सिनेमा और वेब सीरीज़ के काफ़ी अक्लेम प्रोजेक्ट्स में भी है, जैसे कि मिसेस, राम प्रसाद की 13वीं, कामयाब, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और अब हैप्पी पटेल। सर, वी आर रियली ग्लैड कि आज आप हमारे साथ यहाँ आए। थैंक यू सो मच सर। इट्स प्लेजर बीइंग हियर। मैंने बुक्स वगैरह का काम काफ़ी फॉलो किया है और आप लोगों का काम मुझे बहुत पसंद है। फाइनली आई एम गेटिंग टू टॉक टू यू, सो इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सर, लाइक जैसे आपने फिल्म्स भी लिखी हैं, वेब सीरीज़, लिरिक्स, आपने बहुत जगह पे काम किया है, तो आप स्क्रीन राइटिंग के साथ साथ इतने जॉनर्स में जब लिखते हैं तो नॉवेल में आने में स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस कैसे डिफरेंट है? तो जब मैं कोई कमर्शियल काम करता हूँ, एज इन इफ आई एम राइटिंग फॉर अ फिल्म लिरिक्स और अ फिल्म और डायलॉग, उसमें एक बड़े फ्रेमवर्क में मैं अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, जो फ्रेमवर्क ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये ऐसा होने वाला है, ये फिल्म होने वाली है, उसमें ये सिचुएशन होने वाली है, उसके लिए आपको गाने लिखने हैं, या फिर ये फिल्म है और इसके ये डायलॉग्स हैं तो इस तरह के डायलॉग्स होंगे, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो उसमें मैं एक बड़ी मशीनरी में एक कंट्रीब्यूशन है, बट हियर वो पूरी की पूरी मशीनरी मेरी है। और उसमें एक अच्छी बात है स्क्रीन पे लिखने में, डायलॉग्स लिखने में, गाने लिखने में, कि आपको पैसे मिल जाते हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ है। पैसे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जब मिलते हैं तो। पर यहाँ जब मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें ना मेरे पास डेडलाइन है, ना ही कोई कमर्शियल इनिशियली बेनिफिट है उसका, और ना ही किसी ने मेरे सर पे बंदूक लगाई है कि भाई अगली किताब लिखनी है। तो जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मेरा पूरा का पूरा सेल्फिशनेस ये होता है कि मैं उसमें खुशी ढूंढ पाऊँ और उसमें मैं जितना इंटरनली खुद जा सकता हूँ उतना जा पाऊँ। और एवरी डे इट्स अ न्यू जर्नी। यू वेक अप एंड यू राइट एंड यू डोंट इवन रियलाइज़ कि आज क्या होने वाला है, और कुछ मज़ेदार हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या नॉवल लिखते वक्त आपको लगता है कि आप अपने इमोशन ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं? देखो, कोई भी इमोशन जो है ना वो मोमेंटली ट्रुथ होता है कि अभी जो हो रहा है यहाँ पे ना, ये मोमेंटली है, इसके बाद हम चले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा मैटर नहीं करता है। तो जिस मोमेंट में आप जो लिख रहे हो, तो एक गाना लिखते हुए भी उसी तरह का इमोशन आप फील कर सकते हो जो एक अच्छा सीन लिखते हुए कर सकते हो और एक अच्छा पैराग्राफ नॉवल में लिखते हुए कर सकते हो। तो अगर आप अपनी इमोशनल ईमानदारी पर हो तो वो आपको कहीं भी अचीव हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि व्हेन यू आर राइटिंग अ पोएम, उसमें राइटर छुप ज़्यादा सकता है। जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ता जाता है, जैसे शॉर्ट स्टोरी हुई, उसमें राइटर थोड़ा कम छुप पाता है, नॉवेल में और भी कम छुप पाता है। तो ये बस डिफरेंस है। और बाकी तो इमोशनली अगर ट्रू हो आप किसी मोमेंट में, तो वो फीलिंग सेम है लगभग। ओके सर। तो सर, आपकी जो नॉवल है कई और पर कहा, इसका जो पहला इमोशनल सीड या पहली इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? ये तो मैं कोविड के दौरान कुछ नोट्स बना रहा था और फ़ोन में बनाते बनाते वो काफ़ी लंबे हो गए, तो मैंने वर्ड डॉक में उसको डाल दिया और फिर वर्ड डॉक में भी मैं लिखने लगा। फिर वो बड़ा हो गया, कुछ 10,000 शब्द का हो गया, और फिर मुझे समझ में आया कि ये कुछ बन रहा है। तो रादर देन मी डिक्टेटिंग इट, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट डिक्टेटेड माई वे कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ। और आई थिंक 40,000 वर्ड्स तक तो इट वॉज जस्ट मतलब नोट्स बदल गए थे ट्रेवलॉग में, बट इट बिकेम अ बुक ओनली आफ्टर आई हैड रिटन 40,000 वर्ड्स। तो वो 40,000 शब्द मैंने नहीं लिखे होते तो ये नॉवल तो नहीं ही होती आज। तो ये एक प्रोसेस रहा है इसका। तो सर, अभी जैसे हमें पता लगा कि आपने हैप्पी पटेल के लिए भी एक आइटम सॉन्ग लिखा है, तो आपने अभी ये बोला कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर आइटम सॉन्ग, सो प्लीज टेल अस कि वो डिफरेंट कैसे है? तो आइटम सॉन्ग की हम बात करते हैं ना, तो हमेशा हम देखते हैं कि आइटम सॉन्ग में लड़की ही है जो नाच रही है, एंड देयर आर ग्रुप ऑफ मैन, वो घूमे जा रहे हैं उसके आसपास, और काफ़ी मेल गेज है उसमें। कई जगहों पे। तो यहाँ पे जब वीर दास के साथ मतलब ही हैज़ ऑल्सो को रिटन द सॉन्ग विद मी, और तो वीर का आइडिया यही था कि इसको हम एंटी आइटम नंबर आइटम सॉन्ग बनाना है। कि जहाँ पे लड़की नहीं नाच रही होगी, जहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल विल सी इन सिनेमा कि लड़का नाच रहा है, ग्रुप ऑफ बॉयज आर डांसिंग फॉर अ गर्ल। तो द आइडिया को पूरा विल हैड टू लाइक टर्न इट अराउंड। तो इसीलिए उसके लिरिक्स भी हैं कि तू रहने देना, तू बैठे रहना, पाँव तेरे थक गए होंगे, मैं हूँ आइटम तेरा, ले ले नंबर मेरा, आज ये बंदा तेरे लिए नाचेगा। तो या सो इसीलिए ये अलग है। और जब आमिर खान प्रोडक्शन से फिल्म आती है
और जब वीरदास जैसे लोग उससे एसोसिएटेड हैं तो ये एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिलता है एंड आई एम ग्लैड कि वी डिड इट। बिल्कुल सर क्योंकि अब आपने आमिर खान प्रोडक्शन रोल बोला है तो मैं चाहूँगी कि आप आमिर खान जी का थोड़ा एक्टिंग करके हमें दिखा दीजिए। पूरा रिपीट किया यार इसने पूरा। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तू सिखाना यार, मुझे सिखाना कैसे करती है यार। Yeah, I think that's enough. दैट वाज सो ग्रेट गाइस, ऑनेस्टली। देख क्या होता है ना, बचपन की चीजें हरकतें कब कहाँ जाए पता नहीं चलता। So that's exactly what happened to me. बहुत करते थे यार ये, बचपन में बहुत करते थे, अभी देखो कैसे काम आ रहा है। I think we're done for it. आई थिंक हमें मुझे तो लगता है कि आमिर जी को अब इनके साथ और अमन में सुनील ग्रोवर के साथ भी लेना चाहिए कोलैब। बिल्कुल बिल्कुल, कितने नेचुरल ग्रेट, दिस वाज सो ग्रेट। Doesn't go with the image of an author, right? ओके, काफी एंटी ऑथर हरकतें की हैं मैंने आज। आप वर्सेटाइल भी तो इतने ऐसे। यार ये मैं ये एड्रेस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये लिख लेते हो, ये लिख लेते हो। ये मेरे लिए ना, टू बी ऑनेस्ट, वो एक ही चीज़ है, इट्स जस्ट राइटिंग एन एक्सप्रेशन। इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ ट्रुथफुल प्लेस, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कविता लिख रहे हो या गाना लिख रहे हो या नॉवेल लिख रहे हो। मेरे लिए वो इमोशनल ईमानदारी है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, और एक ही चीज़ है मेरे लिए, इट्स जस्ट एक्सप्रेशन। जो बात आपने गाने में नहीं कह पाए वो आप नॉवेल में कह दी, जो बात वहाँ नहीं कह पाए वो आपने फिल्म में कह दिया, तो इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म, इट्स जस्ट वन थिंग। बिल्कुल सर, या बिल्कुल सर, 100% अग्रीड। सर मुझे ये बताइए कि आपका लिखा हुआ, आपका ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद है, आपका फेवरेट? टफ है क्योंकि आप सोचते हो कि यार इस वाले में तो ऐसे करके लिखा था, वो ज़्यादा पसंद है, बट जो गुम हुआ है गाना है राम प्रसाद की 13वीं का, जो मुझे लगता है कि हाँ वो गाना ठीक ठाक निभ गया है। मतलब उसमें लिख भी ठीक ठाक लिया है, कंपोज बहुत अच्छा हुआ है, गाया बहुत अच्छा गया है, एंड आई रिसीव अ लॉट मेनी मैसेजेस फॉर दैट सॉन्ग कि वो काफ़ी कनेक्ट करता है लोगों को। तो आई थिंक दैट, एंड एक गाना है जो बहुत कम सुना गया है, कामयाब फिल्म का गाना है सिकंदर। विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू रिसाइट 4 लाइन्स फ्रॉम। बिल्कुल सर, यही कहने वाले थे हम। Yes. बिल्कुल। हाँ, तो सिकंदर, तो कामयाब फिल्म जिन लोगों ने देखी है उनको पता है कि वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की कहानी है जिसने 499 फिल्में की हैं, और 10 साल बाद वो इंडस्ट्री में वापस आता है और उसको 500वीं फिल्म करके रिकॉर्ड बनाना है। और उसके एक बहुत ही डार्क नाइट ऑफ द सोल करके एक मूवमेंट होता है स्क्रीन प्ले में कि जहाँ सब बर्बाद हो गया ना, कि वहाँ पर गाना आता है सिकंदर, जो कि आई वॉज लकी एनफ कि हरिहरन साहब ने वो गाना गाया था, और मेरा दूसरा ही गाना था वो। अच्छा। पहला गाना बप्पी दा ने गाया था। वाह। यस, आई मीन, एंड दिस कैन ओनली हैपन इन मुंबई, तो इसलिए मुझे वो शहर बहुत पसंद है। खैर, गाने के बोलते हैं कि कभी एक हाथ डिस्टेंस वाइज, कभी एक हाथ, कभी चुटकी भर, बस इतना सा रह जाएगा, जो जीत न पाए आखिर तक, एक कोना वही सताएगा, सारे कोने छान के लौटे, कामयाबी के किनारे हैं, जिंदगी की गद्दारी से कई सिकंदर हारे हैं। तो ये दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। और इसका आइडिया भी वैसा था कि जब ये सुनाया था मुझे हार्दिक, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं हार्दिक मेहता, कि यार इस टाइप का कुछ करना है। इस टाइप का मतलब उन्होंने सिचुएशन दी थी, और उस टाइम पे मैं सिकंदर के बारे में पढ़ रहा था। मैंने कहा ये एग्जैक्टली सिकंदर की सिचुएशन है, क्योंकि सिकंदर ने पूरी दुनिया लगभग जीत ली थी और उसकी सेना थक गई थी, और वापस लौट के जाता है और एक हिस्सा नहीं जीत पाता है दुनिया का, और वो इस गम में मरा था कि यार एक कोना नहीं जीत पाया। उसको मैटर ही नहीं कर रहा था कि उसने कितना कुछ जीत लिया है। तो वो जो एक कोना, जो हमें दुनिया ताली बजाती है, लेकिन एक इंसान जो पीछे बैठकर मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे लग रहा है वो इंसान क्यों नहीं सुन रहा है। तो हमेशा आपकी नज़र उस पर रहती है कि ये तो ठीक है, ये तो हाँ, ये तो अपने लोग हैं यार, अभी वो उनको कैसे लेके आए। तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी सुने। तो ये दिस इज़ द एफर्ट, राइट। तो सिकंदर वहीं हारते हैं, और हमको पता चलता है कि हम सबके अंदर वो सिकंदर कहीं ना कहीं है, अलग अलग फील्ड्स में। तो या दैट इज़ वन सॉन्ग आई थिंक सुनना चाहिए यार। वो गाना सुनो यार, वो गाना भी मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। हरिहरन साहब ने गाया है वो। प्लीज
मैं गाऊंगा वो गाना, मेरी औकात है। अरे सर कैसे तो यस सर सही में सॉरी सर, मतलब अभी आपने आमिर खान सर की एक्टिंग करी और अभी मैम ने आपको गाना गाने के लिए भी बोला, मुझे लगा सीरियसली आप ये भी नहीं इतनी सॉरी ऑन एयर ओके सॉरी सर देखो मैं देखो कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए आदमी को। उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है या वो क्या कर सकता है। बिल्कुल सही कहा सर। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन था, जी। जो नॉवेल्स लिखते हैं राइटर्स जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद के उनके लिए लिखना इजी हो जाता है कि अब तो हमें टारगेट ऑडियंस समझ आ गया है उनको क्या चाहिए, या फिर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि अब तो नहीं, अब तो कुछ और नया, अब ये वो, तो क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है जब कोई सक्सेसफुल बन जाता है एज अ राइटर? आर यू कॉलिंग मी सक्सेसफुल? यस ओके पहली बात ये है कि यार सक्सेस का जो सीन है ना, एक राजा था सिसिफस नाम का, मिथ ऑफ सिसिफस पता है यहाँ सबको? हाँ, तो सिसिफस क्या था, राजा इतना धूर्त था वो कि वो देवताओं को धोखा दे देता था। अच्छा। मौत के देवता को उसने 2 बार धोखा दिया। तो देवता बड़े परेशान हुए कि यार ये क्या कर रहा है, इसको सज़ा देनी चाहिए। तो उसको बोला कि ठीक है, तुझे अमरत्व का वरदान है, लेकिन तुझे एक काम करना है, रोज़ एक बहुत बड़ी पहाड़ी की चट्टान को उठाकर पहाड़ के ऊपर लेकर जाना है। पर एक कैच था उसमें, वो पूरे रोज सुबह उठता, पुश करके ऊपर ले जाता, और जैसे ही वो ऊपर पहुंचता वो चट्टान नीचे आ जाती, अच्छा और उसको ये इटर्निटी तक करना था। तो रोज वो उठता है, ऊपर पुश करता है, एंड देन व्हेन यू लुक एट दिस स्टोरी यू रियलाइज कि हम सबकी लाइफ है। आप वहां बैठकर आपको लग रहा है मैं सक्सेसफुल हूं, मैं तो आमिर खान को देख रहा हूं ना यार। मुझे लग रहा है भाई इतना है तो। और आमिर खान अभी मतलब मुंबई का डेमोग्राफी थोड़ा बता दूं, देयर वाज अ फैन मीट फॉर दिल्ली बेली और हैप्पी पटेल को प्रमोट करना था, तो आमिर खान ही लिव्स इन बांद्रा एंड ही हैड टू कम टू अंधेरी, और मैं देख रहा हूँ कि यार आमिर खान को अंधेरी आना पड़ रहा है। तो उसका भी अपना स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि उनका स्ट्रगल नहीं चल रहा है। तो हम जहाँ भी हैं वहाँ से वो जो बड़ी सी चट्टान है ना, उसको लेकर हम पहाड़ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, और जब हम उस पहाड़ पर पहुँचते हैं वो चट्टान फिर से नीचे आ जाती है, और हम फिर से वो कोशिश करते हैं कि उस चट्टान को ऊपर लेकर जाएं। अब ये तो फिलॉसफी साइड हो गया जवाब का। मैं शायद मैंने अभी इतना कम लिखा है, 2 ही किताबें लिखी हैं मैंने, कि मुझे मेरी ऑडियंस का बहुत आइडिया नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ ऑडियंस के बारे में सोचने लगा तो शायद मैं खुद से ईमानदारी नहीं रख पाऊंगा, और ऑडियंस की सुनोगे तो वो तुमको फिर रील्स पे नचवा के मानेगी, क्योंकि ऑडियंस तो उधर ही जा रही है भाई। तो ये जितने 4 लोग आ गए हैं जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने अपने काम में अपनी इमोशनल ईमानदारी रखने की कोशिश की है। वो देखते हैं कब तक चलती है, हो सकता है रील पे नाचना पड़े, नाच लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। तो या दैट इज़, आई होप दैट हेल्प्स। दैट हेल्प्स, दैट इंडीड हेल्प्स। सर मैं यही चाहूँगी कि हमारे जो भी रीडर्स हैं, और अभी आपने बात की रील वाली जनरेशन की, आप हर टाइप के रीडर्स, हर टाइप के अपने ऑडियंस को कोई मैसेज दें। यार कोई मैसेज नहीं है, मतलब इस धरती पर ईसा मसीह हो चुके हैं, धरती पर गांधी हो चुके हैं, धरती पर मार्टिन किंग लूथर हो चुके हैं, सब बहुत सारे मैसेजेस दे के गए, दुनिया उससे तो नहीं बदल रही है। मतलब मुझे अपने बारे में जो चीज़ समझ में आती है कि ट्राई टू फाइंड योर फन एंड वेयर योर क्यूरियोसिटी इज। मतलब पॉकेट मत मारने लगना किसी की इस बात चक्कर में। पर हाँ, मुझे ये चीज़ समझ में आती है, कोई मैसेज नहीं है यार, देर इज़ नो मैसेज। प्रॉब्लम ये हम सब लोग मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, मैसेज कुछ नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत बोरिंग काम है मैसेज ढूंढना। बिल्ड योर ब्लडी पोस्ट ऑफिस, गो। मैसेज की क्या करोगे आप? सॉरी इफ आई एम बीइंग टू ब्लंट, बट सर बहुत सही कहा आपने, मुझे तो बहुत मज़ा आया आज के सेशन में, आई एम श्योर हम सबको आया। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए, सेशन के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन कि आप सब हमारे साथ बने रहे, बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे भी पता नहीं था इतना बढ़िया चला जाएगा ये। आई एम ग्लैड सबने सुना। इट हेल्प्स अगर लोग शांत रहते हैं थोड़ा सा तो। नहीं बट थैंक यू सो मच यार, मुझे आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस कि दिस इज गोना हैपन, और क्या मुझे लगा सिर्फ एक बाइट चाहिए होगी, पर मुझे बात करके बड़ा मज़ा आया। वेरी गुड क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो जी, मेरा नाम है नीरज पांडे, आई एम अ स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट। मेरी दोनों किताबें अवेलेबल हैं बुक्स वैगन पर।